24 अगस्त 2001 एयर ट्रांसएट फ्लाइट 236 एक नियमित ट्रांस अटलांटिक यात्रा पर निकली जो जल्द ही अस्तित्व और वीरता की एक दर्दनाक कहानी में बदल गई। आधी रात हो चुकी थी और उन्हें कनाडा छोड़े हुए 4 घंटे बीत चुके थे। सब कुछ सामान्य दिख रहा था और पायलट भी अच्छे मूड में थे और लगभग सारे यात्री सो गए थे। लेकिन फिर अचानक कहीं से प्लेन का ईंधन खत्म हो जाता है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है और सभी यात्रियों के बीच एक डर का माहौल हो जाता है। अब आप अपने आप को उनकी जगह पर रखकर देखें। यदि आपके दोनों इंजन बंद हो जाएं और आपको अपने चारों ओर केवल अंधेरा दिखाई दे और आप नज़दीकी एयरपोर्ट से 120 किलोमीटर से अधिक दूर हों, तो आप क्या करेंगे? आप प्लेन पर सवार 306 लोगों की जान कैसे बचाएंगे? यह सिर्फ एक हवाई यातायात घटना की कहानी नहीं है। ये कहानी है एयर ट्रांसिट फ्लाइट 236 टोरंटो कनाडा। कहानी टोरंटो पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू होती है। विमान 2 साल पुराना एयरबस A330 था जो CGITS के रूप में रजिस्टर्ड था, जिसने पहली बार 17 मार्च 1999 को उड़ान भरी थी, जिसको 362 सीटों के साथ कॉन्फ़िगर किया गया था और एयर ट्रांसएट द्वारा 28 अप्रैल 1999 को सेवा में रखा गया था। उड़ान 2 शक्तिशाली रोल्स रॉयस ट्रेंट 772 ब्रावो इंजनों द्वारा संचालित थी। लिस्बन पुर्तगाल की अपनी यात्रा की तैयारी कर रही थी। 293 यात्री, जिनमें अधिकतर पर्यटक और छुट्टियां मनाने वाले लोग थे, और 13 क्रू अपनी 7 घंटे की यात्रा की तैयारी कर रहे थे। उड़ान नियमित थी और चालक दल का नेतृत्व 48 वर्षीय कप्तान रॉबर्ट पिचे कर रहे थे। उन्होंने अपने 20 साल के उड़ान करियर में 16,800 घंटे से अधिक समय बिताया था और A330 पर उनके पास लगभग 796 घंटे की उड़ान का अनुभव था। पायलट मॉनिटरिंग फर्स्ट ऑफिसर डिर्क दे यागर थे। 28 साल की उम्र में उनके पास लगभग 386 घंटों के अनुभव के साथ कुल 4,800 घंटों की उड़ान का अनुभव था। उनके पास आगे आने वाली चुनौतियों पर संदेह करने का कोई कारण नहीं था। टोरंटो से निकलते समय विमान में 46.9 टन ईंधन था, जो नियमों के अनुसार आवश्यक से 4.5 टन अधिक था। जैसे ही विमान रनवे पर आया और उड़ान भरी, सब कुछ सामान्य लग रहा था। सभी यात्री अपनी सीटों पर बैठ गए। उन्हें एक स्मूथ ट्रांस अटलांटिक क्रॉसिंग की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटे उनकी जिंदगी के सबसे कठिन घंटे होने वाले हैं। 4:38 UTC उड़ान में लगभग 4 घंटे। अटलांटिक महासागर के विशाल एरिया पर विमान में ईंधन की सप्लाई चिंता का कारण बन गई। विमान में एक फ्रैक्चर के माध्यम से ईंधन का रिसाव शुरू हो गया, जो कि नंबर 2 इंजन की ईंधन लाइन में विकसित हो गया था। 5:03 UTC उड़ान के 4 घंटे से अधिक समय बाद पायलटों ने इंजन नंबर 2 पर लो ऑयल टेम्परेचर एंड हाई ऑयल प्रेशर का दबाव देखा। हालांकि ये रीडिंग सीधे तौर पर ईंधन लीक से संबंधित नहीं थी, फिर भी कैप्टन पिचे को संदेह हुआ कि ये झूठी चेतावनियां थीं और उन्होंने उसे मॉन्ट्रियल में एयर ट्रांसिट मेंटेनेंस कंट्रोल सेंटर के साथ साझा किया, जिसने उन्हें स्थिति की निगरानी करने की सलाह दी। 5:36 UTC पायलटों को फ्यूल इम्बैलेंस की चेतावनी मिली। चालक दल ने उचित जांच सूचियों का उल्लेख करने के बजाय मेमोरी से प्रक्रियाएं निष्पादित कीं, जिसके परिणाम स्वरूप ईंधन को उस इंजन में डाला गया जो पहले से ही लीक हो रहा था। ट्रांसफर्ड ईंधन टूटी हुई ईंधन लाइन के माध्यम से नष्ट हो गया, जो लगभग 1 गैलन प्रति सेकंड की दर से लीक हो रहा था। इससे ईंधन तेल हीट एक्सचेंजर के माध्यम से सामान्य से अधिक ईंधन प्रवाह हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप तेल के तापमान में गिरावट आई और नंबर 2 इंजन के लिए तेल का दबाव बढ़ गया। 5:45 UTC पायलटों ने अजोरेस में लाजेस एयरबेस की ओर जाने का निर्णय लिया। उन्होंने 3 मिनट बाद सांता मारिया ओशनिक हवाई यातायात नियंत्रण के साथ ईंधन आपातकाल की घोषणा की। 6:13 UTC जबकि अभी भी लेजेस से लगभग 280 किमी दूर और 39,000 फीट पर थे, इंजन नंबर 2 ईंधन की कमी के कारण जल गया। इसके बाद पिचे ने 33,000 फीट तक उतरना शुरू किया, जो उस समय विमान के वजन के लिए उचित एकल इंजन ऊंचाई थी। 10 मिनट बाद चालक दल ने सांता मारिया ओशनिक हवाई यातायात नियंत्रण को एक मेडे भेजा।
13 मिनट बाद 6:26 UTC लाजेस एयरबेस से लगभग 120 किमी दूर इंजन नंबर 1 में भी आग लग गई, जिससे विमान को शेष दूरी तय करनी बाकी थी। इंजन पावर के बिना विमान ने विद्युत शक्ति का अपना प्राथमिक स्रोत खो दिया। विमान को उड़ाने के लिए महत्वपूर्ण सेंसर और उड़ान उपकरणों के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करने के साथ साथ आपातकालीन रैम एयर टरबाइन स्वचालित रूप से तैनात किया गया है, जिसके बिना विमान बेकाबू हो सकता है। विमान ने फ्लैप, वैकल्पिक ब्रेक और स्पॉइलर के लिए हाइड्रोलिक पावर खो दी। स्लैट्स अभी भी पावर्ड रह पाएंगे, जबकि प्राथमिक ब्रेक संचायक में संग्रहित दबाव का उपयोग करके सीमित संख्या में संचालित करने में सक्षम होंगे। 5 मिनट बाद 6:31 UTC पैसेंजर केबिन में ऑक्सीजन मास्क नीचे गिर गए। सैन्य हवाई यातायात नियंत्रकों ने अपने रडार सिस्टम से विमान को हवाई अड्डे तक निर्देशित किया। विमान की उतरने की दर लगभग 2000 फीट पर मिनट थी। उन्होंने अनुमान लगाया कि समुद्र में डूबने के लिए मजबूर होने से पहले उनके पास लगभग 15 से 20 मिनट बचे थे। कुछ मिनट बाद एयरबेस नजर आया, पर वो अभी भी अतिरिक्त ऊंचाई पर थे, लेकिन पीछे ने अतिरिक्त ऊंचाई को कम करने के लिए एक 360 डिग्री मोड और फिर एस मोड का एक चक्कर लगाकर अधिक ऊंचाई को कम किया। कैप्टन दोबारा हवा में चक्कर लगाना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने विमान को रनवे पर पीछे धकेलने के लिए छड़ी को नीचे दबाया और फिर अधिकतम ब्रेस लगाया। वे इतनी तेजी से उतर रहे थे कि विमान जमीन से टकराया और फिर हवा में उछल गया। लैंडिंग की ताकत के कारण लैंडिंग गियर फट गया और बाएं मुख्य गियर पहियों के पास छोटी सी आग लग गई। विमान रनवे के अंत से 2000 फीट की दूरी पर रुक गया। घटनास्थल पर आपातकालीन प्रतिक्रिया, वाहनों ने तुरंत आग बुझा दी। कैप्टन ने आपातकालीन निकासी का आदेश दिया और 14 यात्रियों और चालक दल के 2 सदस्यों को मामूली चोटें आईं और निकासी के दौरान 2 अन्य यात्रियों को भी गंभीर चोटें आईं। सभी बाधाओं के बावजूद कैप्टन पिचे ने अजोरेस में टेरासीरा द्वीप पर लाजेस एयरबेस पर एक कुशल लैंडिंग को अंजाम दिया। विमान सुरक्षित रूप से नीचे उतर गया, जिससे 19 मिनट से अधिक समय तक चलने वाली कठिन परीक्षा का अंत हो गया। चमत्कारिक रूप से सभी 306 यात्री और चालक दल के सदस्य इस घटना से बच गए। अंतिम रिपोर्ट में मूल कारण एयर ट्रांसैट के मेंटेनेंस स्टाफ द्वारा खराब मेंटेनेंस प्रथाओं के रूप में पहचाना गया। फ्लाइट 236 की सफल लैंडिंग जश्न का कारण थी, लेकिन इस घटना ने गहन जांच को प्रेरित किया। अधिकारियों ने ईंधन रिसाव के मूल कारणों और चालक दल की निर्णय लेने की प्रक्रिया की जांच की। निष्कर्ष न केवल एयर ट्रांसैट के संचालन को प्रभावित करेंगे, बल्कि वैश्विक स्तर पर विमानन सुरक्षा सुधार में भी योगदान देंगे। एयर ट्रांसैट ने जिम्मेदारी स्वीकार की और दुर्घटना के लिए 2.5 लाख कैनेडियन डॉलर का जुर्माना लगाया गया, जो उस समय कनाडा के इतिहास का सबसे बड़ा जुर्माना था। कैप्टन पिचे को 2002 में सुपीरियर एयरमैनशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जो कि बिना इंजन के एक यात्री विमान को लगभग 120 किलोमीटर तक ले जाने की उनकी असाधारण उपलब्धि के लिए दिया गया अवार्ड था। और यही नहीं, कैप्टन रॉबर्ट पिचे और प्रथम अधिकारी डर्क डी जैगर को उनके असाधारण कौशल और दबाव में शांत रहने के लिए नायक के रूप में सम्मानित किया गया। जमीन पर मौजूद सहायक कर्मचारियों के साथ साथ पूरे फ्लाइट क्रू को फ्लाइट 236 के सफल परिणाम में उनके योगदान के लिए मान्यता मिली। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन को दबाना ना भूलें और अच्छे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल थिंक इनसाइड को। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।